नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में पुलिस का आंकड़ों का हवाला देकर क्राइम कंट्रोल का दावा करती है, लेकिन बदमाशों में पुलिस का खौफ कितना है हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। समस्तीपुर से आई तीन ऐसे वीडियोस की जो वायरल हैं और इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है, वीडियो, वो सोशल मीडिया पर वायरल है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स दोनों हाथ में हथियार लिए हुए है, झूम रहा है, म्यूजिक की धुन पर मौज मस्ती में लीन है, डीजे की धुन पर यह थिरक रहा है, खुलेआम हथियार लहरा रहा यह शख्स जिसे पुलिस और कानून का कोई भय नहीं है, खौफ नहीं है। और यह वीडियो बता रहा है कि बदमाशों में जरा भी पुलिस प्रशासन, तमाम कानून और कायदों का कोई खौफ नहीं। एक कौन पूछे, दो हथियार इसके हाथ में आ रहे हैं कि ये बदमाश जो कि वायरल वीडियो में हीरो बना बैठा है, लोग इसे घेरे हुए हैं, इसके हाथ में 2 पिस्टल है और इसने आतंक को बढ़ाने के लिए, लोगों के मन में डर को पैदा करने के लिए सिर पर मुरेठा भी बांध रखा है। कौन है ये शख्स, ये हमें नहीं मालूम। शायद पुलिस को पता हो, कोई पुराना रिकॉर्ड हो, इस बदमाश के बारे में कोई जानकारी हो, जिसे कानून से कोई लेना देना नहीं, कानून नाम की कोई चीज इसके दिमाग में नहीं है, पुलिस कोई अहमियत नहीं रखती और खाकी से इसे डर नहीं लगता। तो समस्तीपुर से ये तस्वीरें आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और खासकर हम बराबर कह रहे हैं कि समस्तीपुर के एसपी साहब, आपके लिए ये तस्वीर है जिसमें 2 तमंचे दिख रहे हैं। तो न्यूज 18 तब तक इन वीडियो को दिखाता रहेगा जब तक बदमाशों पर शिकंजा नहीं कस जाता। अब जरा दूसरा वीडियो दिखाते हैं आपको जो मुफस्सिल थाने का है और इस वीडियो में 5 बदमाश हैं जिसमें कुछ के हाथ में हथियार दिख रहे हैं। वीडियो है बूढ़ी गंडक किनारे का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक जमीन पर बैठा है जिसमें 5 बदमाश उसे घेर कर धमकी दे रहे हैं, पिस्टल का रौब दिखा रहे हैं और युवक को गालियां दी जा रही हैं, युवक की पिटाई भी की जा रही है। तो एक एक कर इन बदमाशों के चेहरों को दिखाने का मकसद यह है कि जो लोग कानून के रखवाले हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें हम भेंट कर रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि समस्तीपुर के एसपी साहब, ये दूसरी वायरल तस्वीर जो है ये भी आप ही के लिए है। और क्या कह रहा है ये बदमाश एक दूसरे से, क्यों मारपीट कर रहा है, ऑडियो के साथ विजुअल देखिए। यहाँ से कोई तो समस्तीपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानून से बेखौफ है बदमाश और एक एक कर इन बदमाशों की तस्वीर दिखाने का मकसद है कि इन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिनके हाथ में पिस्टल है, एक लड़के की पिटाई कर रही है, तीनों उसे धमका रहे हैं और गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कुल 5 बदमाश इस तस्वीर में दिख रहे हैं और समस्तीपुर के एसपी साहब को ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इसलिए कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कम से कम ये पता लगे कि ये बदमाश हैं, इनका पहले का कोई रिकॉर्ड है, इनके हाथ में हथियार कहां से आया और क्या किसी योजना को बनाने के दरमियान ये वीडियो इन्होंने खुद ही बनाया जो अब वायरल है। कॉल करना। और चलिए इसके बाद तीसरा वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जो खानपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक के पास मुंगेर मेड पिस्टल है और वो युवक को धमकी दे रहा है। और ये अलग बात है कि दांव उल्टा पड़ गया और जिस युवक को वो धमका रहा है उसने ही बदमाश को दबोच लिया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये कमर में पिस्टल खोसे हुए है, जिसे निकाला उसने, उसमें गोली लोड की और ये पूरी तस्वीर देखिए जिस वायरल वीडियो के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर मेड पिस्टल है इसके पास से, एक ही नली है और ये भी समस्तीपुर से ही आई हुई तस्वीर है। और एसपी साहब को फिर हम कहेंगे कि ये तीसरी तस्वीर भी आप ही के लिए है क्योंकि इनके हाथ में कोई खौफ नहीं है पुलिस का।
तो समस्तीपुर पुलिस से न्यूज 18 सवाल करता है। सवाल क्या है कि क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है? यह अहम सवाल है कि पुलिस का खौफ रहता तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। तो क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है? कैसे खुलेआम बदमाश हथियार लहरा रहे हैं। उनकी हिम्मत देखिए कि खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक सुस्ती क्यों है? क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है? तो कई सवाल हैं जो आम लोग भी इन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सरकार में यह तमंचा क्यों दिख रहा है। सवाल यह है कि समस्तीपुर में मुंगेर मेड पिस्टल कहां से आई। यह सवाल है कि मुंगेर में बनी हुई पिस्टल समस्तीपुर कैसे पहुंच गई। बंदूकबाज हथियार किस दम पर लहरा रहे हैं, यह समस्तीपुर पुलिस से सवाल है। बंदूक की नोक पर लोगों को पीटा जा रहा है, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। समस्तीपुर में मुंगेर मेड पिस्टल आई कहां से? और चलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि जब तक ये बदमाश सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे। बहरहाल जब न्यूज 18 ने समस्तीपुर के एसपी से वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया, क्या कहना था उनका, सुनिए। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल का समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुछ लोग लड़के किसी को मारपीट कर रहे हैं, पिस्तौल भी दिखा रहे हैं और एक उसको धमकी भी दिया जा रहा है। इस संबंध में अभी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। ज़्यादा संभावना है वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये मामला है। इसको लेकर हमने थाना प्रभारी को सत्यापन के लिए कहा है। सत्यापन पश्चात FIR करके उस लड़के की गिरफ्तारी हम लोग इसको करेंगे। सर, इस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस कोई रणनीति पर काम करेगी? इस तरह से देखिए, जो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर हम लोग आसपास के लोगों से हम लोग पूछताछ कर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि का है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर दर्दनाक हादसा हुआ। कुर्सेला इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी मृतक समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले थे। पूरी तरह से टूट चुकी गाड़ी और सड़क पर फैला खून बताता है कि यहाँ रफ्तार का कहर बरपा है। गाड़ी की हालत बताने के लिए काफी है कि कार के अंदर बैठे लोग किस हालात में होंगे। तस्वीरें कटिहार के कुर्सेला की हैं और ये दर्दनाक हादसा NH 31 पर हुआ है। कितना लोग थे गाड़ी पे अभी आप लोग? भी 10 आदमी थे लोग। कौन सा गाड़ी था? बोलेरो था। कैसे टक्कर हुआ? वो सुझाई नहीं पड़ा, कोई सा तनी लगा टक्कर मार दिया। समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले ये सभी लोग लड़का देखने फुलवरिया आए हुए थे। लड़का देखकर लौटते समय कुर्सेला के नजदीक स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो में बैठे 9 लोगों में से 6 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। लोग रोसड़ा से आए थे, लोग लड़का देखने फुलवरिया से लड़का देख करके वापस जा रहे थे। कोसी पुल पर एक्सीडेंट कर गए। क्या क्या चीज से एक्सीडेंट, कुछ जानकारी मिली है? हाँ, स्कॉर्पियो से, स्कॉर्पियो और ट्रक में। कितने लोग मरे? 6 आदमी मरे। हादसे के बाद से रोसड़ा के नायक टोली के लोग सन्न हैं। हादसे में हताहत घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाई बजती, वहाँ मातमी चीख पुकार कलेजे को चीर रही है। इसमें हम नंदलाल, हमारा दामाद थे, हमारा समधी थे शिवजी महतो, जिनका हम सुनते हैं कि डेथ हो गया है। कटिहार के दर्दनाक सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। PM ने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के कटिहार में सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की दुखद जानकारी मिली। मैं उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी ट्वीट कर पीड़ित परिवार के लिए संवेदना प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि कटिहार में कुर्सिला के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत का समाचार दुखद है। मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना, पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि और घायलों के इलाज हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। अब दर्दनाक सड़क हादसे में गलती चाहे ट्रक चालक की थी या फिर स्कॉर्पियो ड्राइवर की, लेकिन रफ्तार ने कई लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। पीछे छूट गया तो चीख पुकार और मातम। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां आंगनबाड़ी सेविका बहाली में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बगहा में बाल विकास परियोजना के सिंगारी पिपरिया पंचायत में सेविका बहाली के लिए आम सभा हो रही थी। तभी बैठक के दौरान 2 गुट के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते आम सभा रणभूमि में तब्दील हो गई। मारपीट को देख सेविका बहाली के लिए बैठक में पहुंची पर्यवेक्षिका और अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद में थाने में सेविका बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने सेविका बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। खबरें अभी और भी हैं, जाइएगा कहीं नहीं। सोचा न्यूज़ 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चलिए बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नसीहत दी है और कांग्रेस को नीतीश कुमार का करारा जवाब। शराबबंदी पर सवाल खड़े करने पर उन्होंने जवाब दिया है। सीएम ने कांग्रेस के सदस्यता वाला फॉर्म दिखाया। फॉर्म में दी गई है मादक पदार्थ से दूर रहने की नसीहत। कांग्रेस के शराब की दुकान खुलवाने के बयान पर मुख्यमंत्री की तरफ से नसीहत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के कथनी और करनी में अंतर है। कह रहे थे श्रीमान नेता कि भाई दुकान खुलवा दीजिए कई जगह, आप बताइए क्या कर रहे हैं। यानी बापू का जो विचार है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है इन लोगों का जो मेंबरशिप होता है पर बैठे हुए है ही ना। अब मेंबरशिप है, इसमें जो मेंबर बनता है उसका जो दस्तखत होता है हम ले करके आए हैं, जो समझ गए ना। ऊपर जरा देख लीजिए, ये देखिए हम ले करके आए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये कांग्रेस का लोग बोलता है, जरा सवाल पूछिएगा कि जो मेंबरशिप लेते हो तो क्या कहते हो। मैं अपने को मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों से दूर रखता हूं। अब बताइए, आप वचन देते हैं दारू से दूर रखता हूं और दुकान खुलवा करके दारू के नजदीक होना चाह रहे हैं। यही है आपका मेंबरशिप का। हम इनसे पूछना चाहते हैं मेंबरशिप किस तरह, तब कैसे मेंबर है, कैसे कैसे लोग हैं। अब ये अपना जाने भाई कांग्रेस पार्टी, हमको क्या लेना देना। देश में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार ने लोगों से इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल की अपील की ताकि प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद मिले। क्या आप पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हैं परेशान? क्या आप गाड़ियों से निकलते प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं? तो चिंता छोड़िए और इलेक्ट्रिक कार की सवारी शुरू कर दीजिए। न साउंड पॉल्यूशन का खतरा, न एयर पॉल्यूशन की परेशानी,
न डीजल के दाम की चिंता, न पेट्रोल के पैसे की परेशानी। कार की बैटरी को चार्ज करिए और निकल पड़िए सुहाने सफर पर। प्रदूषण का बढ़ता लेवल और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में होती वृद्धि की वजह से देश में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सघन आबादी वाले राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना काल के पहले से इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कार है, इसी से वो मुख्यमंत्री पटना में जब भी कहीं आना जाना होता है तो इसी गाड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में कई इलेक्ट्रिक कारें हैं, लेकिन इस कार का इस्तेमाल नीतीश कुमार करते हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि लोगों को अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ते ही जा रही हैं और कहीं न कहीं इस गाड़ी से हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। चाहिए, देखिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो बेहतर है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, उसका असर पड़ता है, बाहर भी उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर इस पर लोग चले जाएं और इसी को विकसित हर दृष्टिकोण से कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि इससे थोड़ा पर्यावरण के संतुलन का अच्छा प्रभाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी पटना में इलेक्ट्रिक कार की ही सवारी करते हैं। जब से आप उप मुख्यमंत्री बने इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अनुभव है? नहीं, देखिए अनुभव अच्छा है। वास्तव में इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट्स है उसकी भी बचत होगी, प्रदूषण भी कम से कम उत्सर्जित होगा। तो ये एक अच्छी बात है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। करीब 1 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इलेक्ट्रिक कार चला रहे उनके ड्राइवर का भी कहना है कि ये कार काफी अच्छी है। आपने कई गाड़ियां चलाई होंगी मुख्यमंत्री की, अभी ये इलेक्ट्रिक कार आप चला रहे हैं, अंतर लगता है क्या, या फिर कोई परेशानी भी होती है क्या? नहीं, कोई परेशानी तो उसमें कुछ नहीं है। कंफर्ट गाड़ी है, हल्की गाड़ी है, बहुत शांत है, और सब गाड़ी में काफ़ी प्रदूषण है, आवाज़ है, इसमें साउंडलेस है एकदम बिल्कुल। कम दूरी की यात्रा के लिए तो इलेक्ट्रिक कार बहुत बढ़िया है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। वैसे बढ़ते प्रदूषण को लेकर देश भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली की सरकार तो इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है। वहीं पर्यावरण के प्रति चिंतित रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए और उप मुख्यमंत्री के लिए तो इलेक्ट्रिक कार मंगा ही चुके हैं। राज्य के बाकी मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी इलेक्ट्रिक कार का इंतजाम करना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया था। अब जबकि देश कोरोना के दौर से बाहर निकलने लगा है, तो फिर से एक बार इस योजना पर काम तेजी से शुरू हो गया है। सरकार को भी एक और पहल करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोग कैसे जागरूक हों, इसको लेकर के कहीं न कहीं कोई योजना बनाने की विशेष जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।